बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन दोस्तों को मर्दाना ताकत कम है, स्पर्म नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं तो वीक हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो दोस्त औलाद के ख्वाहिशमंद है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। या जिन दोस्तों के साथ ये इशू आ रहा है, मसला बन रहा है स्पर्म वाला कि उनके स्पर्म जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, तो वो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल भी स्पर्म बिल्कुल भी नहीं बन रहे होते, बिल्कुल 0 रहते हैं, 1-2 भी एक्टिव नहीं रहते। तो उनके लिए क्या मेरा मशवरा है, वो दोस्त भी देखें वीडियो जिनके 10, 15, 10, 20, 80, 13 इसके दरमियान है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अहम है। जिन दोस्तों के 10 से ऊपर है या 7, 8 है, वो दोस्त ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बिल्कुल नेल है, डेड है, उनको भी हम बता देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या तरीका उनका है ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की तरफ। जिनके 10 से ऊपर है वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो स्पर्म है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ताकतवर होना शुरू हो जाएंगे। जो डेड होते हैं वो डेड नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपके 70% तक जा सकते हैं, 70+ तक जा सकते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने लेना होता है गोनाडेल एफ। गोनाडेल एफ जो कैप्सूल होता है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त एक कैप्सूल होता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है, जो वीकनेस वगैरह होती है अज़ू में उसको भी सख्त करता है और आपकी जो मर्दाना ताकत है उसको बढ़ाता है। जिस वक्त तक आपकी जो मनी है वो गाढ़ी नहीं होगी, आपकी टैमिंग भी नहीं बढ़ेगी और उसके अलावा आपकी जो स्पर्म है वो भी इंक्रीज नहीं होंगे। स्पर्म उसी वक्त इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं जिस वक्त आपकी जो मनी है वो गाढ़ापन शुरू हो जाता है। ठीक है, गोनाडेल एफ जो कैप्सूल होता है ये आपके जो स्पर्म है उनको इंक्रीज करता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। जो बच्चे की दैश के लिए स्पर्म की ज़रूरत होती है उसको भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, मतलब फौरी तौर पर ऊपर ले जाने वाला काम करता है। और उसके साथ आपने टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है एंड्रेक्स। एंड्रेक्स जो टेबलेट होती है ये भी बांझपन को ख़त्म करती है। जिनके स्पर्म नहीं बन रहे होते स्पर्म को बनाने में मदद देती है। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ये टेबलेट है। इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल कैसे करना होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। एनाड्रक्स जो टेबलेट होती है ये स्पर्म को इंक्रीज करने के लिए मुफीद है, स्पर्म को बढ़ाती है। जिस वक्त आप गोनाडेल एफ और एंड्रेक्स दोनों एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपकी जो स्पर्म बढ़ने की कुव्वत है वो ज़्यादा हो जाएगी। और उसके साथ आपने सर्वेक्स जी या जेड भी कुछ दोस्त कहते हैं, कुछ जी भी कहते हैं, सर्वेक्स जेड टेबलेट आपने इस्तेमाल करनी होती है। सर्वेक्स जी जो टेबलेट होती है ये ताकत की ये टेबलेट है, पट्ठों को ताकत देती है, मर्दाना ताकत के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जिस्म को थकावट वगैरह अगर रहती है तो उसको ख़त्म करती है और आपके स्पर्म को इंक्रीज होने में मदद देती है। मतलब जिस वक्त आपके जिस्म में ताकत होगी उस वक्त ही आप हर काम में एक्टिव दिखाई देंगे। अगर आपका जिस्म कमज़ोर होगा तो आप एक्टिव भी नहीं होंगे, किसी भी मामले में आप एक्टिव नहीं रह सकते। तो इसलिए सर्वेक्स जेड टेबलेट जो होती है बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है, मर्दाना ताकत के लिए भी, वैसे ही पट्ठों को खिंचाव वगैरह के लिए, पट्ठों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कमज़ोरी वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये मुफीद ही टेबलेट है। ये तीनों टेबलेट आपने लेनी होती है, गोनाडेल एफ कैप्सूल और एंड्रेक्स टेबलेट और उसके साथ सर्वेक्स जी टेबलेट। ये तीनों आपने टेबलेट लेनी होती है। एक गोली शाम को दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कर लें तो सबसे बेहतर है 15 डे आप सुबह शाम इस्तेमाल करें और उसके बाद एक टाइम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पहले 15 डे आपने
सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। जिस वक्त आप 15 डे पहले इस्तेमाल करेंगे तो अपनी वाइफ के पास भी आपने नहीं जाना, समझ रहे होंगे। हम बिस्तरी आपने नहीं करनी 15 डे तक। 15 डे के बाद आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश उस वक्त करें जिस वक्त आपकी साथी को मेंसेस वगैरह आने के तकरीबन 7 डे के बाद। जिस दिन आपके साथी को मेंसेस आ जाए उससे ठीक 7 डे या 10 डे के बाद आप हम बिस्तरी करें। उस वक्त जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उस वक्त तक आपके जो स्पर्म है वो भी एक्टिव काफ़ी हो चुके होंगे। उस वक्त आप हम बिस्तरी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पर करम करेगा। और उसके अलावा इस मेडिसिन को आपने 2 मंथ तक रेगुलर इस्तेमाल करना होता है। रोजाना एक गोली दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मेडिसिन को आपने लाजमी इस्तेमाल करना होता है। एक गोली रोजाना दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी होती है। पहले 15 डे आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी होती है 2 टाइम, उसके बाद आपने 1 टाइम शुरू कर देनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त लगी होगी। और इसमें परहेज़ किन चीज़ों से की जाती है वो भी आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। गर्म चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करनी होती है। समोसा, पकौड़ा, पराठा, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ों से आपने बिल्कुल ही परहेज़ कर लेनी होती है। उसके अलावा काले चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना भी करें। बादाम वगैरह आप पानी में भिगोकर खा सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। छिलका, इसबगोल का जो छिलका होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें तो बेहतर रहता है जिस्मानत के लिए भी और मसले मसाइल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।